वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब कैप राउंड का प्रोसेस चालू होगा तो किस तरह से शेड्यूल दिया होगा, ठीक है, किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना है कैप राउंड में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको गूगल में जाना है, वहाँ पे mahacity.org टाइप करना है और उसके बाद में सिटी सेल की वेबसाइट आ जाएगी, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। बच्चों ने यहीं से लॉगिन किया था। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो कैप लिखा हुआ है, ये टैब में देखो 24-25 जो है वो इस साल की जो एक्टिविटी चालू होगी भाई इस प्लेटफॉर्म पे चालू होगी, ठीक है। तो अभी हम लास्ट ईयर का चेक करते हैं, लास्ट ईयर किस तरह से प्रोसेस हुआ था, तो आपको उससे एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो 23-24 जो दिया हुआ है उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे वापस से सेम पोर्टल दिखाई दे रही है जो 24-25 पे भी दिखाई दे रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लिंक्स हैं क्योंकि ये लास्ट ईयर की है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, तो आप अंडर ग्रेजुएट पे जाओगे, यहाँ पे बीटेक जो दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी जो लास्ट ईयर की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह के शेड्यूल था। यहाँ पे जब अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैप राउंड का शेड्यूल इसमें जो लास्ट ईयर जो था वो किस तरह का था, किस तरह के गैप रहते हैं, कितने दिन का गैप रहता है और कैसे कैसे आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी चीज़ दी हुई है। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, सबसे पहले करना पड़ेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट फॉर एडमिशन ऑन वेबसाइट, ठीक है। मतलब सबसे पहले बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो करना है। तो ठीक है, इसकी लास्ट ईयर देखिए डेट कितनी थी, 24 जून से एक 10 जुलाई की दी हुई थी, ठीक है। मतलब ये जो दिया हुआ है कि इसमें ये 4-5 दिन का 5-6 दिन का जो टाइम दिया था वो टाइम में बच्चे को मतलब रजिस्ट्रेशन करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, ठीक है। और उसमें टाइमिंग भी दिया हुआ है कि 5 बजे तक आपको करना है। देन उसके बाद आप देखेंगे सेकेंड स्टेप की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड, और ये ऑफलाइन मोड भी था, दोनों मोड में था। मतलब आप जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया तो आपको चूज़ करना है कि आपको ऑफलाइन मोड में जाना है कि आपको ऑनलाइन मोड में जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप चूज़ करोगे, ये इसको ई स्क्रूटनी भी बोलते हैं ऑनलाइन मोड को। और अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो तो आप कोई भी एफसी सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बारे में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। और इसमें दिया हुआ है कि 24 जून से लेके 11/7 तक, मतलब ये सेम ही डेट है। मतलब जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने, एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना था उसी बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना है। एक दिन डेट आगे बढ़ा दी, 10/7 तक था, यहाँ 11/7 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में कैसा है, यहाँ देखिए यहाँ पे फिजिकल स्क्रूटनी भी लिया है, मतलब आपको फिजिकली एफसी सेंटर पे जाके भी आप कर सकते हो। तो रिकमेंडेड यही है कि आप खुद जाइए सेंटर पे, जाइए एफसी सेंटर पे और वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, ठीक है। और उसके बाद में कैसा रहेगा शेड्यूल देखिए, थर्ड नंबर पे क्या दिया, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट ऑन वेबसाइट। मतलब जो जब आपने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भर दी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, आप एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। और वो डिस्प्ले कब होगी, लास्ट ईयर 14/7 को डिस्प्ले हुई थी, 14 जुलाई को डिस्प्ले हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में फोर्थ नंबर पे देखिए क्या दिया, सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस इफ एनी फॉर ऑल टाइप कैंडिडेट। मतलब अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जब लगी, आपको अपना चेक करना है कि भाई आपका जो नाम है, आपने जो डिटेल भरी थी, आपके परसेंटेज 12th के मार्क्स, 10th के, सीईटी के, जेईई के, वो सारी चीज़ें सही है क्या। अगर आपको लगता है गलत है तो आप ग्रीवेंसेस में जाके, मतलब ग्रीवेंसेस का जो टाइमिंग दिया है 15/7 से लेके 17/7 जुलाई तक दिया हुआ था लास्ट ईयर, इसमें आपको वो चेंजेस करने थे। आप जैसे ही आपने चेंजेस कर लिए तो उसके बाद में आपकी डिस्प्ले हो जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट लास्ट ईयर 19/7 को लगी थी, ठीक है। और एक बार जब फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म प्रॉपर भरना है और अगर कोई दिक्कत आई तो आपको ग्रीवेंसेस पे उसको रेक्टिफाई करना है। देन 6 नंबर पे क्या दिया, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1। मतलब 19/7 को ही डिस्प्ले हुआ था प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले हुआ था। सीट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको सब चीज़ दिखेगी कि कितना कट ऑफ गया है, कैटेगरी का कितना कट ऑफ था लास्ट ईयर का, और आप लोगों का क्या क्या डिटेल्स है वो सारी आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में आपको देखिए 7 नंबर पे क्या है, ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 1।
थ्रू कैंडिडेट लॉगिन बाय द कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट को खुद अपने लॉगिन से कैप राउंड 1 का फॉर्म भरना है, ठीक है। और उसकी डेट लास्ट ईयर क्या थी, 20/7 से 22/7, मतलब देखो 20, 21, 22 3 दिन का टाइम दिया था कि आपको अपने लॉगिन से फॉर्म भरना है कैप राउंड का, और आपको ऑप्शन डालने हैं कि आपको जो जो आपने कॉलेज चूज़ किए हैं, आपको जो जो कॉलेज चाहिए आपको वो डालने हैं, कौन कौन सी ब्रांच डालनी है वो डालनी है, ठीक है। उसके बाद में उसका जो राउंड का पहला अलॉटमेंट, मतलब आपने जो डाला उसका रिजल्ट कब डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1 जो था लास्ट ईयर 25/7 को हुआ था, समझ लीजिए। देखिए 22 के बाद में 23, 24, 25 3 दिन बाद रिजल्ट डिस्प्ले हो गया था। तो सेम प्रोसीजर इस साल भी रहेगा। आपको ये हेल्प हो जाएगा कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कैसे कितना दिन आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही डिस्प्ले हो गया अलॉटमेंट कैप राउंड 1 का, तो आप देख उसमें दिया हुआ है कि एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय द कैंडिडेट थ्रू इज लॉगिन फॉर अलॉटमेंट कैप 1 राउंड, मतलब अगर आपको कुछ उसमें अलॉटमेंट हुआ है, आपको कुछ कॉलेज उसमें लगा है, तो कैंडिडेट को एक्सेप्ट करना है उसके लॉगिन से ही जाके, उसको लॉगिन करके और वहाँ से एक्सेप्ट करना है उस कॉलेज को, और फिर कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। तो देखिए उसका भी डेट दिया था कि आपको अपने लॉगिन से क्या जब करना था, तो 26 जुलाई से 29, 26, 27, 28, 29, मतलब 3 दिन का टाइम इसमें भी दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में फिर रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड फीस, ठीक है। मतलब कि आपको कोई अगर पहले राउंड में कोई कॉलेज लगता है तो आपको टाइम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे डिटेल टाइम दिया हुआ है, डेट दी हुई है 26 जुलाई से 29, मतलब 3 दिन का टाइम दिया हुआ था आफ्टर कैप राउंड लगने के, कि आपको ये 3 दिनों में उस जो भी कॉलेज आपको लगा है, आपको अगर कंफर्म करना है तो आप अपने अकाउंट से पहले उसको फ्रीज कीजिए, अपने लॉगिन से उस कॉलेज में जाइए, रिपोर्ट कीजिए, वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, और उसका जो भी फीस रहेगा फीस पेमेंट करके वहाँ से कंफर्मेशन लेटर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इसी तरह से सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ डिटेल, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगती है या आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।